गुड आफ्टरनून। लास्ट टॉपिक में हमने स्टडी करा था कैपेसिटर के बारे में और प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर क्या होता है, और उससे रिलेटेड हमने कुछ एक क्वेश्चंस करे थे। आज हम करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, कि हम कैपेसिटर्स, बहुत सारे कैपेसिटर्स को लेते हैं तो उनको हम कितने वेज में उनको कनेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली we can connect the number of capacitors in two ways. First, series combination and second is parallel combination. तो सबसे पहले हम सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट इज सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन क्या चीज होगी कि अगर हम बहुत सारे कैपेसिटर्स को एंड टू एंड ज्वाइन करते हैं तो वो सीरीज कॉम्बिनेशन को फॉर्म करते हैं। हमने लास्ट टॉपिक में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को डिनोट करना सीखा था कि जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है दैट इज डिनोटेड बाय टू पैरेलल लाइंस। दिस इज अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये इस कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट आ गई और ये इस कैपेसिटर की सेकंड प्लेट आ गई। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा कि मान लो ये कैपेसिटर है C1, तो फर्स्ट कैपेसिटर की जो सेकंड प्लेट है वो दूसरे कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट के साथ ज्वाइन हो, यानी कि दिस इज द फर्स्ट प्लेट ऑफ सेकंड कैपेसिटर एंड दिस इज द सेकंड प्लेट ऑफ द सेकंड कैपेसिटर। दिस इज C2। इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस C2 है। तो दीज कैपेसिटर आर कनेक्ट एंड टू एंड, यानी कि इसका जो पहला एंड है वो दूसरे कैपेसिटर के पहले एंड के साथ कनेक्टेड है। और एक कैपेसिटर हम और कंसीडर कर लेते हैं C3, और ये इसकी फर्स्ट प्लेट आ गई और ये इसकी सेकंड प्लेट आ गई। मान लो इन कैपेसिटर्स को हम एक एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स के साथ कनेक्ट कर देते हैं। से दिस इज द एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स, इट इज डिनोटेड बाय V। दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल। अब हमारे पास तीन टर्मिनल्स यहां पर फॉर्म हो रहे हैं। फर्स्ट टर्मिनल आ गया A B, यानी कि A और B एक टर्मिनल आ गया। दूसरा टर्मिनल हमारे पास आ गया B और C, यानी कि इसकी फर्स्ट प्लेट जिस वायर के साथ कनेक्ट है और इसकी सेकंड प्लेट जिस वायर के साथ कनेक्ट है, तो इसको हम एक दूसरा टर्मिनल कंसीडर कर लेंगे BC। और तीसरा टर्मिनल हमारे पास आ गया, मान लीजिए CD। तो इस केस में हमारे पास थ्री टर्मिनल्स हमारे पास यहां पर हैं। ए एंड को हमने कनेक्ट कर दिया पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ, डी पॉइंट को हमने कनेक्ट कर दिया नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ। अब यहां से चार्ज फ्लो होना स्टार्ट करेगा और ये क्या करेगा, बैटरी क्या करेगी, पहले कैपेसिटर को चार्ज करना स्टार्ट करेगी। मींस इसके ऊपर चार्ज स्टोर करना स्टार्ट कर देगी। कि मान लो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्टोर होना स्टार्ट हो जाता है। तो मान लो किसी टाइम t पर ये फुल्ली चार्ज हो गया। अब ये बैटरी से और चार्ज को गेन नहीं करेगा। जिस टाइम पर इसकी कैपेसिटी फुल होगी चार्ज को स्टोर करने की, उसके बाद ये इस चीज को बैटरी से और चार्ज गेन नहीं करेगा। अब ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, अंदर की तरफ इक्वल अमाउंट में नेगेटिव चार्ज को इंड्यूस करेगा। आपने इंडक्शन एक फिनोमिना पढ़ा था कि ये पॉजिटिव चार्ज अपने ही बराबर अमाउंट का नेगेटिव चार्ज अंदर वाली प्लेट के ऊपर इंड्यूस करेगा और इस प्लेट का जो पॉजिटिव चार्ज है वो आउटर साइड में मूव कर जाएगा इस तरह से। यानी कि अगर ये चार्ज Q है तो ये चार्ज भी Q होगा, बाहर की तरफ चार्ज भी Q होगा।
अब हमें पता है कि चार्ज जो है, अब ये सारा का सारा जो पॉजिटिव चार्ज है वो दूसरे कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट के ऊपर मूव करना स्टार्ट कर देगा। अब ये चार्ज यहां से हटकर, क्योंकि देखो ये नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है बी एंड, तो यहां से ये सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज जो है वो दूसरे कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट के ऊपर आ जाता है। से दिस इज द प्लस क्यू चार्ज। जो इसका बाहर के एंड पे जो चार्ज था वो इसके फर्स्ट इसके ऊपर आ गया, फर्स्ट प्लेट के ऊपर आ गया। अब ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, अंदर इक्वल अमाउंट का नेगेटिव चार्ज इंड्यूस करेगा, माइनस क्यू। इंडक्शन हो रही है तो जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो प्लेट के आउटर सरफेस में चला जाएगा, तो यहां से जो सारा का सारा नेगेटिव चार्ज है वो अंदर चला जाएगा और पॉजिटिव चार्ज बाहर की तरफ मूव कर जाएगा। अब बाहर हमारे पास अगेन चार्ज आ गया प्लस क्यू। अब ये प्लस क्यू चार्ज तीसरे कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट को चला जाएगा, क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव प्लेट की तरफ या नेगेटिव पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा। तो यहां पर हमारे पास पहली प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, दैट इज प्लस क्यू, और यहां पर हमारे पास चार्ज इंड्यूस हो गया माइनस क्यू अंदर की तरफ, और बाहर की तरफ जो पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा वो नेगेटिव एंड की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो कुल मिला के हमने एक चीज यहां पर देखी सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर, कि जब भी हम कैपेसिटर्स को सीरीज के अंदर कनेक्ट करते हैं तो उस केस में जो चार्ज है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि चार्ज को फ्लो करने के लिए कोई और दूसरा रास्ता तो है नहीं। तो यहां पर जितना चार्ज फर्स्ट प्लेट पर होगा उतना ही चार्ज सेकंड प्लेट पर और उतना ही चार्ज थर्ड प्लेट पर। तो एक बात हम यहां पर ये लिख सकते हैं कि फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन Q रिमेन कांस्टेंट, कि टोटल चार्ज जो है वो कांस्टेंट रहेगा हर प्लेट के ऊपर। पर इस केस में जो पोटेंशियल है वो अलग अलग रहेगा। मान लो फर्स्ट प्लेट के ऊपर जो पोटेंशियल है दैट इज डिनोटेड बाय V1, क्योंकि हमारे पास 3 टर्मिनल्स हैं तो हर टर्मिनल का पोटेंशियल अलग अलग होगा। और दूसरे जो टर्मिनल है इसका पोटेंशियल हमने मान लिया V2 और थर्ड टर्मिनल का पोटेंशियल हमने मान लिया V3। तो जो टोटल पोटेंशियल है इस सर्किट का वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। इसके अक्रॉस वोल्टेज आ गई V1, दूसरे के अक्रॉस वोल्टेज आ गई V2 और तीसरे के अक्रॉस वोल्टेज हमने कंसीडर कर ली V3। तो जो टोटल पोटेंशियल है या टोटल वोल्टेज आएगी सिस्टम की, V नेट इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो दिस इज द नेट पोटेंशियल। अब हमें पता है कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V के और Q इज इक्वल टू C इंटू V के, क्योंकि अब मुझे कॉम्बिनेशन नेट कैपेसिटेंस निकालनी है इस सर्किट की। तो मैं पोटेंशियल को, हम यहां पर पोटेंशियल को जो है वो कैपेसिटेंस की फॉर्म में लिखेंगे। तो पोटेंशियल का जो फार्मूला है दैट इज इक्वल टू Q अपॉन C। तो इस केस में V1 की जो वैल्यू आएगी, देखो V1, V2 और V3 दैट इज द पोटेंशियल ऑफ फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड कैपेसिटर। तो इन तीनों कैपेसिटर्स के लिए चार्ज जो है वो कांस्टेंट रह रहा है। तो V नेट इज इक्वल टू Q अपॉन में C1 प्लस Q अपॉन में C2 प्लस Q अपॉन में C3, यानी कि जो चार्ज है वो तीनों पे कांस्टेंट रह रहा है। अब यहां से Q कॉमन आ गया और इसको दूसरी साइड ले गए, टोटल वोल्टेज अपॉन में टोटल चार्ज, क्योंकि चार्ज कांस्टेंट है,
इज इक्वल टू Q अपॉन में 1/में C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अब यहां पर देखो V इज इक्वल टू Q अपॉन C होता है, तो हमारे पास यहां पर है V अपॉन में Q दैट इज इक्वल टू 1 में C। V अपॉन Q जो है वो 1/C के बराबर आ जाएगा, क्योंकि नेट पोटेंशियल है तो नेट कैपेसिटेंस इन सीरीज दैट इज 1 में CS इज इक्वल टू 1 में C1 प्लस 1 में C2 प्लस 1 में C3। तो दिस इज द फार्मूला फॉर नेट कैपेसिटेंस फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन। इसमें एक चीज आप नोट करोगे कि जो हमने नेट कैपेसिटेंस निकाली है उसकी जो वैल्यू है इंडिविजुअल कैपेसिटेंस से कम आएगी। कि मान लो इसकी कैपेसिटेंस 5 है और इसकी कैपेसिटेंस 4 है और इसकी कैपेसिटेंस 3 है, तो इन सब की कैपेसिटेंस का जो सम होगा वो 3 से छोटा होगा। फिर इस बात को ध्यान से समझिए कि जो नेट कैपेसिटेंस हमारे पास आएगी वो इंडिविजुअल कैपेसिटेंस से कम रहेगी, यानी कि C1 से भी कम रहेगी, C2 से भी कम रहेगी और C3 से भी कम रहेगी। नेक्स्ट जो है दैट इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि हर एक कैपेसिटर की जो फर्स्ट प्लेट है वो आपस में कनेक्ट होगी और जो नेगेटिव प्लेट है या दूसरी प्लेट है वो आपस में कनेक्ट होगी। सिंपल वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ कैपेसिटर आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल इफ, मान लो फर्स्ट प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और सेकंड प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो तीनों के तीनों कैपेसिटर्स की जो पॉजिटिव प्लेट है वो आपस में ज्वाइन हो और नेगेटिव जो प्लेट है वो आपस में ज्वाइन हो, इस तरह से। सिंपल वर्ड में अगर सभी कैपेसिटर्स की फर्स्ट प्लेट आपस में ज्वाइन हो जाए और सेकंड प्लेट आपस में ज्वाइन हो जाए तो इस कॉम्बिनेशन को हम पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। अब मान लो कि ये हमारे पास दो पॉइंट आ गए A एंड B। इन पॉइंट्स को मैं क्या करता हूं, एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर देता हूं। तो जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है उसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है दैट विल रिमेन कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल का डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो यहां पर तीनों कैपेसिटर्स के लिए मेरे पास दो पॉइंट कॉमन हैं, A और B। तो इसका पोटेंशियल अगर मान लो VA है और इसका जो पोटेंशियल VB है, तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास आ जाएगा VA माइनस VB। पोटेंशियल डिफरेंस की तो यही फॉर्म रहेगी हमारे पास। तो अब यहां पर C1 कैपेसिटर के लिए पोटेंशियल डिफरेंस दो ही पॉइंट है, VA और VB, तो पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB। दूसरे के लिए भी A और B पॉइंट सेम वही हैं, तो इसके लिए भी पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। सिमिलरली फॉर द थर्ड कैपेसिटर आल्सो। तो ये हमने मान लिया कैपेसिटर C2 और ये हमने कैपेसिटर मान लिया C3। तो इस केस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप याद रखोगे कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है अक्रॉस द प्लेट ऑफ कैपेसिटर दैट विल रिमेन कांस्टेंट। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम क्या बोल देंगे कि द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ प्लेट ऑफ कैपेसिटर्स रिमेन कांस्टेंट। पर यहां पर चार्ज
हर एक कैपेसिटर को अलग जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी चार्ज को गेन करने की कैपेसिटी अलग है, दूसरे की चार्ज को गेन करने की कैपेसिटी अलग है, तीसरे की चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी अलग है। तो तीनों की जो चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी है वो अलग अलग है, तो जिसकी जितनी कैपेसिटी होगी वो उतना ही चार्ज गेन करेगा। तो हम यहां पर कंसीडर कर लेते हैं कि मान लो C1 कैपेसिटर के ऊपर जो चार्ज स्टोर हुआ दैट विल बी Q1, दूसरे कैपेसिटर पर जो चार्ज स्टोर हुआ दैट इज द Q2, और तीसरे कैपेसिटर पर जो चार्ज स्टोर होगा दैट इज द Q3, और यहां से जो टोटल चार्ज चला दैट इज Q। तो Q की वैल्यू हमारे पास आ गई Q नेट इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो नेट जो चार्ज होगा सिस्टम का ये इन सब का सम हो गया। अगेन Q इज इक्वल टू हमें पता है दैट इज इक्वल टू C इंटू V। तो यहां पर आप देखोगे Q नेट चार्ज है, तो यहां पर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए नेट कैपेसिटेंस फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन को हमने डिनोट कर दिया CP के साथ, और पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन कांस्टेंट फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। Q1 की जगह C1 इंटू में V, क्योंकि यहां पर C1 इसकी कैपेसिटेंस है और पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस V है, प्लस C2 इंटू में V प्लस C3 इंटू में V। तो V से V कैंसल आउट, तो हमारे पास जो नेट कैपेसिटेंस बन गई दैट इज C1 प्लस C2 प्लस C3। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये चीज क्लियर है कि जो नेट कैपेसिटेंस होगी वो इंडिविजुअल कैपेसिटेंस से ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि ये तीनों का सम है। Now we will do some numericals related to the capacitance and combination of the capacitance। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है कि टू कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 3 माइक्रोफैरेड, कि एक कैपेसिटर हमने ले लिया जिसकी कैपेसिटेंस C1 हमने कंसीडर कर लिया, इसकी कैपेसिटेंस हम कंसीडर कर रहे हैं 3 माइक्रोफैरेड, और दूसरा जो कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटेंस को हम डिनोट कर रहे हैं 6 माइक्रोफैरेड से। अब इनको इंडिविजुअली हम चार्ज कर रहे हैं पोटेंशियल 2 वोल्ट पर। पहले को हम पोटेंशियल दे रहे हैं 2 वोल्ट और दूसरे कैपेसिटर को वोल्टेज दे रहे हैं 5 वोल्ट इंडिविजुअली। अब ये कह रहा है क्वेश्चन में कि दीज टू कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। अब इन कैपेसिटर्स को हमने सीरीज के अंदर कनेक्ट कर दिया। दिस इज C1, दिस इज C2। फाइंड द पोटेंशियल अक्रॉस ईच ऑफ द टू कैपेसिटर्स नाउ। अब अगर हम इनको सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं तो हर कैपेसिटर के ऊपर अब कितना पोटेंशियल आएगा। तो अब यहां पर हम सीधा फार्मूला लगा देंगे कि V या टोटल चार्ज Q नेट, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है चार्ज की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, तो यहां पर भी चार्ज Q रहेगा, यहां पर भी चार्ज Q ही रहेगा। तो Q पहले कैपेसिटर के क्रॉस चार्ज की वैल्यू हम मान लेते हैं, दैट इज Q की वैल्यू होती है C1 इंटू में V1, क्योंकि Q इज इक्वल टू CV के, तो हमने कैपेसिटेंस और पोटेंशियल की फॉर्म में चार्ज को लिख दिया, प्लस सेकंड कैपेसिटर के क्रॉस चार्ज हमारे पास आ गया C2 इंटू में V2। तो अब
यहां पर जो नेट चार्ज है वो हमारे पास क्या बन जाएगा, C1 की वैल्यू है हमारे पास 3 माइक्रोफैरेड इनटू पोटेंशियल हमारे पास आ गया 2 वोल्ट प्लस C2 की वैल्यू है 6 माइक्रोफैरेड इनटू पोटेंशियल हमारे पास आ गया 5 वोल्ट। तो ये हमारे पास बन गया 6 माइक्रोकूलम प्लस 30 माइक्रोकूलम। तो Q नेट की जो वैल्यू है वो हमारे पास बन गई 36 माइक्रोकूलम। तो ये तो हमारे पास नेट कैपेसिटेंस यहां पर आ गई। अब यहां पर हमने पोटेंशियल निकालना है इंडिविजुअल कैपेसिटर्स के ऊपर। तो पोटेंशियल अक्रॉस C1, पोटेंशियल अक्रॉस C1 दैट इज V इज इक्वल टू Q नेट बाय में C। Q नेट क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है, चार्ज सेम रहेगा, डिवाइडेड बाय C1। तो टोटल चार्ज हमने निकाल दिया 36 इंटू 10⁻⁻6 कूलम डिवाइडेड बाय माइक्रो कूलम को हमने कूलम में कन्वर्ट कर दिया। और इसकी कैपेसिटेंस है पहले कैपेसिटर की 3 माइक्रोफैरेड दैट इज 3 इंटू 10⁻⁻6 फैरेड। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई 12 वोल्ट के। उसी तरह से V2 की जो वैल्यू है पोटेंशियल अक्रॉस C2 दैट विल बी इक्वल टू Q अपॉन में C2 दैट इज 36 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय सेकेंड कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो 6 इंटू 10⁻⁻6 है। तो दैट विल बी इक्वल टू 6 वोल्ट। अब सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है, two capacitors have the capacitance of 5 microfarad when they are connected in parallel। कि जब हम दो कैपेसिटर्स को पैरेलल में ज्वाइन करते हैं तो उनकी नेट कैपेसिटेंस 5 माइक्रोफैरेड है। मान लो C1 C2 B 2 कैपेसिटर्स कि हमने दो कैपेसिटर्स कंसीडर कर लिए C1 एंड C2 जिनकी कैपेसिटेंस भी हमने क्या ले ली C1 एंड C2। जब इनको पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो पैरेलल में फार्मूला हमें पता है C1 प्लस C2 दैट इज C1 प्लस C2 दैट इज इक्वल टू C पैरेलल। तो इस केस में जो C पैरेलल की वैल्यू है वो 5 माइक्रोफैरेड है। तो नेट कॉम्बिनेशन ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन इज 5 माइक्रोफैरेड। तो यहां से C1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5 माइनस में C2 माइक्रोफैरेड। यहां से हमने C1 की वैल्यू निकाल दी। फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन CS इज इक्वल टू C1 C2 अपॉन में C1 प्लस C2। दिस इज द फॉर्मूला फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन। तो CS की जो वैल्यू है दैट विल बी 1.2 माइक्रोफैरेड। जब इसको सीरीज में कनेक्ट करा तो हमारे पास जो नेट कैपेसिटेंस है वो 1.2 माइक्रोफैरेड है। तो यहां पर हम ये इस तरह से लिख सकते हैं दैट विल बी इंप्लॉइज 1.2 माइक्रोफैरेड इज इक्वल टू C1 की जगह हम लिख देंगे 5 माइनस C2 5 माइनस C2 इंटू C2। हमने सिंपली क्या करा C1 को रिप्लेस कर दिया C2 के साथ, यानी कि C1 की जो हमने वैल्यू निकाली थी वो हमने यहां पे पुट कर दी डिवाइडेड बाय C1 की वैल्यू 5 माइनस C2 C1 की वैल्यू 5 माइनस C2 प्लस ये C2 एज इट इज रख दो। तो इस C2 के साथ ये C2 कैंसल आउट हो गया।
तो अब हमारे पास Cs की जो वैल्यू है दैट इज 1.2 माइक्रोफैरेड इज इक्वल टू 5C2 माइनस में C2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, दैट इज 6.0 माइक्रोफैरेड इज इक्वल टू 5C2 माइनस में C2 का स्क्वायर। रीअरेंज कर दिया इस इक्वेशन को, C2 का स्क्वायर माइनस 5C2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहां पे फैक्टराइजेशन हम कर लेंगे, तो C2 का स्क्वायर माइनस 3C2 माइनस 2C2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास फैक्टर्स आ गए। तो C2 कॉमन आ गया, C2 माइनस 3 माइनस 2 इंटू में C2 माइनस में 3 इज इक्वल टू 0। तो अब हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, C2 माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और C2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो C2 की वैल्यू 3 आएगी या C2 की वैल्यू 2 आएगी। तो अगर C2 की वैल्यू हम 3 माइक्रोफैरेड लेते हैं तो यहां पर आप चेक कर लो, C1 की वैल्यू हमारे पास 2 माइक्रोफैरेड आ गई। और उसी तरह से अगर C2 की वैल्यू 2 माइक्रोफैरेड लेते हो तो C1 की वैल्यू 3 माइक्रोफैरेड कंसीडर्ड हो जाएगी। Our next question is find the charge on each capacitor in the given circuit। इस सर्किट के अंदर 3 कैपेसिटर्स हैं अलग अलग कैपेसिटेंस के। इन तीनों के ऊपर कितना चार्ज स्टोर होगा अगर हम इस कॉम्बिनेशन को 6 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं। इसको सॉल्व करने के कई तरीके हैं, हम पिक्चरली इसको थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मैं अपनी इजीनेस के लिए इस सर्किट को थोड़ा सा रोटेट करवा दूंगा क्योंकि बैटरी मैं नीचे की तरफ लेना चाहता हूं, तो इसके लिए मैं इस डायग्राम को इस तरफ रोटेट करवाना स्टार्ट कर देता हूं। तो मेरे पास डायग्राम अब कुछ इस तरह से बनेगी। अगर मैं इसको रोटेट करवाता हूं, दिस विल बी द न्यू डायग्राम नाउ। ये 2 कैपेसिटर मैंने इसको इस तरह से रोटेट करवा दिया ताकि मैं बैटरी को डाउनवर्ड ले सकूं। तो C2 और ये हमारे पास आ गया C1 और C1 के बाद हमने बैटरी लगा दी 6 वोल्ट की और दूसरी साइड एज इट इज ही हमारे पास ये लाइन आ गई और यहां पर बीच में 2 कैपेसिटर्स के बीच में हमारे पास एक और कैपेसिटर है C3। अब थोड़ा सा डायग्राम अंडरस्टैंडेबल लग रहा है। मान लो कि ये फर्स्ट एंड जो ऊपर वाले एंड थे दैट इज C D, दिस इज B E एंड दिस इज F एंड this is A and B, this is A and F, not A and B, but this is A and F। ये हमने रोटेट करके अपनी इजीनेस के लिए कर दिया। अब इसको सॉल्व करने का एक इजी वे है कि मान लो यहां से Q चार्ज चलना स्टार्ट कर रहा है इस बैटरी से। मान लो यहां से Q चार्ज चलना स्टार्ट कर रहा है, तो यहां पर आ जाओ आप A से लेकर B तक। तो इस कैपेसिटर में से भी चार्ज कितना जाएगा? Q चार्ज जाएगा। तो यहां से भी Q चार्ज जा रहा है।
तो ऑब्वियस सी बात है, अब जैसे ही Q चार्ज इस D पॉइंट पर पहुंचेगा तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो कुछ एक चार्ज जो है, मान लो Q1 चार्ज C3 की तरफ चला गया। आपने पेपर्स में ये Q1 Q2 और ये कुछ नहीं लिखना है, ये आपको समझाने के लिए मैं यहां पे लिख रहा हूं। तो Q1 चार्ज मान लो C3 की तरफ चला गया और Q2 जो चार्ज है वो मान लो C2 की तरफ चला गया। तो अब हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट याद रखना है कि चार्ज अलग अलग जा रहे हैं, तो इसका मतलब C2 और C3 यहां पर पैरेलल कनेक्ट है, क्योंकि दोनों के लिए चार्ज की वैल्यू अलग अलग है। तो हम यहां पर लिख देंगे कि C2 एंड C3 आर इन पैरेलल। C2 एंड C3 आर इन पैरेलल। तो इसके लिए अब नेट कैपेसिटेंस क्या बन जाएगी? C पैरेलल या C23 हम लिख देते हैं, दैट इज इक्वल टू, यानी कि नेट कैपेसिटेंस इन पैरेलल दैट इज इक्वल टू C2 प्लस C3। C2 की वैल्यू हमारे पास 5 माइक्रोफैरेड है, प्लस C3 की जो वैल्यू है वो अगेन 5 माइक्रोफैरेड है। तो टोटल वैल्यू जो हमारे पास C23 की आएगी दैट विल बी 10 माइक्रोफैरेड। तो अब हमारे पास इस डायग्राम को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं। अब ये चीज खत्म होगी, ये चीज हटा देते हैं। अब मेरे पास C3 की जगह क्या रह गया? C23। अब ऑब्वियस सी बात है, यहां से कि जो Q चार्ज चल रहा है वो C1 पर भी Q ही रहेगा और C23 पर भी Q ही रहेगा। तो इसका मतलब C1 और C23 जो हैं ये सीरीज के अंदर कनेक्ट हैं। तो हम यहां पर लिख देंगे कि C1 एंड C23 आर इन सीरीज। तो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए हमें पता है CS इज इक्वल टू C23 इंटू C1 अपॉन में C1 प्लस C23। दिस इज द फॉर्मूला फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन। C23 की वैल्यू हमारे पास आ गई 10 और C1 की वैल्यू है हमारे पास 10। तो 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 10 दैट इज 100 अपॉन में 20 दैट इज 5 माइक्रोफैरेड। अब जो नेट कैपेसिटेंस हमारे पास सर्किट की आ रही है दैट विल बी 5 माइक्रोफैरेड और इस नेट कैपेसिटेंस को हमने 6 वोल्ट के साथ कनेक्ट करा है। अब आपसे कहा गया है कि हर एक कैपेसिटर पर चार्ज की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। अब यहां पे आप देखोगे कि C1 और C23 जो हैं वो सीरीज में कनेक्ट हैं, तो यहां पर भी चार्ज Q रहेगा और C23 के अक्रॉस भी चार्ज Q रहेगा। तो चार्ज अक्रॉस C1, चार्ज अक्रॉस C1, चार्ज का फार्मूला Q इज इक्वल टू C इंटू V। C की जगह हम ले लेंगे C1 और इसके लिए सबसे पहले हमें इसका पोटेंशियल कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये सीरीज में है तो इसके क्रॉस पोटेंशियल आ गया V1 और इसके क्रॉस पोटेंशियल आ गया C23 के क्रॉस V2। तो V1 की वैल्यू हम क्या निकाल सकते हैं? तो सबसे पहले यहां से नेट चार्ज हम कैलकुलेट कर लेंगे। नेट चार्ज, तो नेट चार्ज का फॉर्मूला आ गया हमारे पास Q नेट इज इक्वल टू टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो टोटल कैपेसिटेंस हमने कैलकुलेट करी है 5 माइक्रोफैरेड
और टोटल जो पोटेंशियल है दैट इज 6 वोल्ट। तो ये हमारे पास आ गया 30 माइक्रो कूलम। तो जो टोटल चार्ज सर्किट में फ्लो होगा दैट विल बी 30 माइक्रो कूलम के। अब यहां पर अगेन आप देखोगे कि C1 और C23 पर चार्ज की वैल्यू सेम रहेगी, क्योंकि ये दोनों सीरीज के अंदर कनेक्ट हैं और सीरीज के अंदर चार्ज की वैल्यू सेम रहेगी। तो सबसे पहले हम यहां पर कैलकुलेट कर लेंगे Q इज इक्वल टू C1 इंटू V1। फॉर C1 Q इज इक्वल टू C1 इंटू V1। अब अगेन हमें V1 की वैल्यू नहीं पता है, तो हमें पता है कि V इज इक्वल टू होता है Q अपॉन में C1 के। इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ C1। तो Q की वैल्यू हमारे पास आ गई 30 इंटू 10 रेज़ टू पावर -6 दैट इज V1 वोल्ट। एंड C1 की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ गई 10 माइक्रोफैरेड दैट इज 10 इंटू 10 रेज़ टू पावर -6। तो V1 की वैल्यू हमारे पास आ गई 3 वोल्ट। तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो 3 वोल्ट है, टोटल पोटेंशियल है 6 वोल्ट का। तो यहां पर हमारे पास पोटेंशियल कितना आ जाएगा 3 वोल्ट। 3 + 3 6, टोटल पोटेंशियल 6 वोल्ट। तो Q की वैल्यू चार्ज अक्रॉस C1 दैट इज Q इज इक्वल टू C1 इंटू में V1। C1 की वैल्यू हमारे पास अगेन हमारे पास क्या आ गई, C1 की वैल्यू 10 माइक्रोफैरेड। 10 इंटू 10 रेज़ टू पावर -6 इंटू 3 वोल्ट। V1 की वैल्यू हमने 3 वोल्ट निकाली है। तो ये हमारे पास आ गया 30 इंटू 10 रेज़ टू पावर -6 और 30 माइक्रो कूलम। अब बात हम करते हैं C23 की। तो जो C23 है दैट इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेकंड कैपेसिटर एंड थर्ड कैपेसिटर, दैट इज लाइक दिस C2 C3। दिस इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन। बाहर से चार्ज इसको आ रहा है 30 माइक्रो कूलम का। अब पोटेंशियल डिफरेंस की जो वैल्यू है पैरेलल के लिए वो कांस्टेंट रहती है, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है दैट विल बी रिमेन 3 वोल्ट, यानी कि इसका पोटेंशियल भी 3 वोल्ट होगा, C3 का पोटेंशियल भी 3 वोल्ट होगा। तो अब C2 के अक्रॉस हमने चार्ज की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो फॉर C2 चार्ज इज इक्वल टू C2 इंटू में V। तो C2 इंटू में V, C2 की वैल्यू हमारे पास थी C2 की वैल्यू है 5 माइक्रोफैरेड। तो 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर -6 इंटू पोटेंशियल 3 वोल्ट दैट इज 15 माइक्रो कूलम। फॉर C3 अगेन हम फॉर्मूला यहां पे लगा देंगे। C3 के लिए चार्ज की वैल्यू Q3 या चार्ज इज इक्वल टू C3 इंटू में V। C3 की वैल्यू 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर -6 इंटू में 3 दैट इज 15 माइक्रो कूलम। तो देखो C2 और C3 को चार्ज मिल रहा है 15 माइक्रो कूलम, इसको चार्ज मिल रहा है 15 माइक्रो कूलम, तो नेट चार्ज 30 माइक्रो कूलम।